लेकिन अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारी सोच ठीक नहीं है, हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है, कई दफा हम बहुत होशियारी से अपनी अंदर की बात को छुपा जाते हैं, लेकिन देखने वाला, जानने वाला सब जान रहा होता है। बाहर पुलिस वाले को तुम दे लेकर या झूठ, सच्ची झूठी बातें बोलकर बना सकते हो, लेकिन जो अंदर पुलिस वाला बैठा हुआ है ना, वो सारे कर्मों को नोट कर लेगा। और वो वही पुलिस वाला कर्मों का फल देता है, बाहर वाला कोई नहीं देता। बाहर पुलिस को चकमा दे सकता है एक बार आदमी, बोलकर चकमा दे सकता है कि भाई चालान ना करे होशियारी से, लेकिन अंदर वाला पुलिस वाला तो जानता है कि हाँ गलत हूँ। अब वहां बाहर वाला पुलिस वाला भले ही गलती कर दे तुम्हें सजा देने में, लेकिन अंदर वाला कभी नहीं चूक करेगा। तो इस चीज को याद रखते हुए, भले ही हाथों से माला जप रहे हो राम 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 राम, और नौकर जरा ठंडी चाय ले आया, पलट के उसके ऊपर बड़ी जोर से चिल्लाते हो तुम, उसका निरादर कर देते हो, उसकी इंसल्ट कर देते हो, तो वो राम 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 तुम्हारे को कोई पर प्रताप नहीं देगा, उसका कुछ असर नहीं होगा। इधर तुम चोरी, हेरा फेरी करके, ठीक गलत नाप तोल करके चीजें बेच देते हो, उधर हाथ में माला फिर चलती है, वो कुछ भी नहीं, उसका उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। जो मैंने उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग होते हैं वो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, हनुमान जी का मंगलवार का दिन होता है, सॉरी, तो उस दिन कि हम ये नहीं खाएंगे, जो भी उल्टा सीधा, हम ये नहीं पिएंगे, जो भी बड़ा महानता का तुमने हनुमान जी के ऊपर एहसान कर दिया कि आपके लिए हम एक दिन ये सब छोड़ देंगे। तो एक दिन छोड़ दोगे तो बाकी दिन जब करोगे तो क्या हनुमान जी को बहुत भाएगा? हनुमान जी केवल एक ही दिन प्रकट होते हैं, हफ्ते के 6 दिन हनुमान जी के अस्तित्व, उनका उनका होनापन क्या नहीं है? क्या वो कहीं लुप्त हो जाता है? नहीं होता। हफ्ते के सातों दिन हनुमान नाम बल का है, आत्म बल। हनुमान नाम निष्कामता का है, हनुमान नाम विवेक बुद्धि बल गुणों का है। क्या वो हफ्ते के 6 दिन लुप्त हो जाता है और मंगलवार के दिन प्रकट हो जाता है? नहीं। अगर सच्ची में हनुमान जी को खुश करना है तो सब छोड़ के दिखाओ, बुराई को छोड़ के दिखाओ, तो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे वो। तो हम सोचते हैं कि हम एक दिन करके हमने बड़ा बहुत भारी तप कर लिया। अरे नहीं बंदे, किसको बेवकूफ बनाने चला है? चलो, कोई बात नहीं। तो आज वीरवार का, ऑफ सॉरी, वीरवार का ही सत्संग है, हाँ, नियम का वीरवार का ही सत्संग है ये। शुरू करके हम पहले मंत्र जाप से, लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि देखो, बड़ी मुश्किल से संजोग बनते हैं सत्संग के, बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से ये समय, एक वातावरण क्रिएट होता है, सब जने बैठ के आंख मीच के अपने मंत्र का जाप करना। उसके बाद गीता का 5वां 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, गुरु चालीसा होगी, फिर आगे देखेंगे। लेकिन मंत्र जाप बड़े आनंद से करना, जो तुम्हें लगे कि ओहो, मेरा जो मन रूपी कपड़ा है ना, वो तो गरम गरम पानी में जाके धुल गया, मन रूपी कपड़ा धुल गया, इतना सच्चाई से करना। आवाज आ रही? आनंद में, ओम 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 आनंद में। सब बोलेंगे, मुंह से बोलो, ओम आनंद में, ओम आनंद में,
ओम आनंदमय, 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 ओम आनंदमय। कितना सुंदर मंत्र दिया है गुरु माँ ने हमें कि मैं क्या हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। सत्य चित आनंद का अंश होने के कारण मैं आनंद स्वरूप हूँ। ओम आनंदमय, 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 आनंदमय, ओम 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 आनंदमय, आ आ ओम आनंदमय, 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 आ ओम आनंदमय, ओम आनंदमय, ओम आनंदमय, ओम आनंदमय, आनंदमय, ओम 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 आनंद। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं
सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं परमानन्दोऽहं नित्यानन्दोऽहं स्वरूपानन्दोऽहम् आह, सुनने से अच्छा करना होता है, बोलने से अच्छा अंतर्मुख हो जाना होता है। सुना बहुत, जब तक किया नहीं उसका रंग नहीं चढ़ेगा। और बोलते बोलते जब मौन होके मंत्र का रूप होने लग जाओ, मन रूपी कपड़ा मन रूपी कपड़ा मंत्र रूपी रंग के कुंडे में डूब कर बिल्कुल वैसा ही हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं सच्चिदानन्दोऽहम्।
ये थोड़ी देर का भी जो ये मन को आराम रेस्ट मिलता है ना, ये बहुत फायदे करता है, तन को भी मन को भी। मन रूपी ट्रेन खटर पटर करती 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 चली जाती है संसार रूपी प्लेटफॉर्म पे। चलती रहती है ये दुख सुख रूपी पटड़ियाँ, मन रूपी ट्रेन, ग्रस्त रूपी प्लेटफॉर्म, और जो रिश्तेदार, जो लोग रोज के मिलने वाले, दिखने वाले, जिनसे हम बरतते हैं, वो सब पैसेंजर्स हैं। वो सब पैसेंजर्स हैं जो मिलते हैं, बिछड़ते हैं, पर ये ट्रेन, मन रूपी ट्रेन, जब सत्संग रूपी प्लेटफॉर्म पे रुकती है और गुरु वचनों से, समाधि के अभ्यास से, मंत्र के जाप से, योगा अभ्यास से ये साफ होती है ट्रेन अंदर से, फिर ये आगे के सफर के लिए तैयार होती है। लेकिन जब ये रुकती है सत्संग रूपी प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या, मन रूपी ट्रेन, बड़ा आराम मिलता है इसे। और जो बाहर बाहर संसार बिल्कुल सच लग रहा था, वो छोटा हो जाता है, और जो अंदर का भान ही नहीं रहता, वो सच हो जाता है। इसलिए ये योगाभ्यास, समाधि का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। देखो अपने मन की अवस्था इस समय कितनी शीतल, शांत, निर्मल है। हम्म, सही। ये गीता शुरू करवा दो प्रीति। रूपाली। प्रीति प्लीज दीदी जी को लगाओ, प्रणाम कर लूं मैं। पूर्ण ब्रह्म स्वयं सिद्ध सच्चिदानंद गुरु माँ जी, ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी आदरणीय दीदी माँ जी, उन्हीं की अनुगामिनी प्रेम का मूर्त रूप दीदी जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए श्रद्धा पूर्वक जय सच्चिदानंद। जय हो, जय हो। गुड। सभी गुरु बहनों को प्रेम से जय सच्चिदानंद। आज गीता का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तज धर्म सारे एक, मेरी ही शरण को व्याप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूंगा, तू न चिंता व्याप्त हो। अब याद रहता इस अनोखे रूप का विस्तार है, होता तभी निश्चय तथा आनंद बारंबार है। कहते कभी हो योग को उत्तम, कभी संन्यास को। हे कृष्ण निश्चय कर कहो वह एक जिससे श्रेष्ठ हो। संन्यास एवं योग दोनों मोक्षकारी हैं महा।
संन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी का। है नित्य सन्यासी न जिसमें द्वेष या इच्छा रही, त्वज द्वंद सुख से सर्व बंधन मुक्त होता है वही। है सांख्य योग विभिन्न कहते, मूड नहीं पंडित कहें, पाते उभय फल एक के जो पूर्ण साधन में रहे। पाते सुगति जो सांख्य ज्ञानी, कर्म योगी भी वही। जो सांख्य योग समान जाने, तत्व पहचाने सही। निष्काम कर्म विहीन हो, पाना कठिन संन्यास है। मुनि कर्म योगी शीघ्र करता, ब्रह्म ही में वास है। जो योग युत है शुद्ध मन, निज आत्मयुत देखे सभी। वह आत्म इंद्रिय जीत जन, नहीं लिप्त करके कर्म भी। तत्वज्ञ समझे युक्त में, करता न कुछ खाता हुआ। पाता निरखता सूंघता, सुनता हुआ जाता हुआ। छूते व सोते श्वास लेते, छोड़ते या बोलते। वर्ते विषय में इंद्रियां, दृग बंद करते खोलते। आसक्ति तजो ब्रह्म अर्पण, कर्म करता आप है। जैसे कमल को जल नहीं लगता, उसे यूं पाप है। मन बुद्धि तन से और केवल, इंद्रियों से भी कभी। तद संग योगी कर्म करते, आत्मशोधन हेत सभी। आहा। फल से सदैव विरक्त हो, चिर शांति पाता युक्त है। फल कामना में सक्त हो, बंधता सदैव अयुक्त है। सब कर्म तज मन से जितेंद्रिय, जीवधारी मोद से। बिन कुछ कराए या किए, नवद्वारपुर में नित बसे। कर्तव्य कर्म न कर्म फल, संयोग जगदीश्वर कभी। रचता नहीं अर्जुन सदैव, स्वभाव करता है सभी। ईश्वर न लेता है किसी का, पुण्य अथवा पाप ही। है ज्ञान माया से ढकायूं, जीव मोहित आप ही। पर दूर होता ज्ञान से, जिनका हृदय अज्ञान है। आहा। करता प्रकाशित तत्व उनका, ज्ञान सूर्य समान है। तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में, बुद्धिमन धरते वहीं। वे ज्ञान से निष्पाप होकर, जन्म फिर लेते नहीं। विद्या विनय युत द्विज शपच, चाहे गौ गज स्वान है। सबके विषय में ज्ञानियों की, दृष्टि एक समान है। जो जन रखे मन साम्य में, वे जीत लेते जग यही। पर ब्रह्म सम निर्दोष है यूं, ब्रह्म में वे सबको सब दिखाओ। कहीं। प्रिय वस्तु पान प्रसन्न, अप्रिय पान जो सुखहीन है। निर्मोह दृढ़ मृति ब्रह्म वेता, ब्रह्म में लवलीन है। नहीं भोग विषयासक्त जो, जन आत्म सुख पाता वही। वह ब्रह्म युत अनुभव करे, अक्षय महासुख नित्य ही। जो बाहरी संयोग से है, भोग दुख कारण सभी। है आदि उनका अंत उनमें, विज्ञ नहीं रमते कभी। जो काम क्रोधावेग सहता, है मरण पर्यंत ही। संसार में योगी वही, नर सुख सदा पाता वही। जो आत्मरत अंत है सुखी है, ज्योति जिसमें व्याप्त है। वह युक्त ब्रह्म स्वरूप हो, निर्वाण करता प्राप्त है।
निष्पाप जो कर आत्म संयम द्वंद्व बुद्धि विहीन है। रत जीव हित में ब्रह्म में होते वही जन लीन है। यति काम क्रोध विहीन जिनमें आत्मज्ञान हाँ प्रधान है। जीता जिन्होंने मन उन्हें सब सब और ही निर्वाण है। दर दृष्टि भ्रकुटी मध्य में तज बाह्य विषयों को सभी। नित नासिकाचारी किए संप्राण और अपान भी। वश में करे मन बुद्धि इंद्रिय मोक्ष में जो युक्त है। भय क्रोध इच्छा त्याग कर वह मुनि सदा ही मुक्त है। जाने मुझे तप यज्ञ भोक्ता लोक स्वामी नित्य ही। सब प्राणियों का मित्र जाने शांति पाता है वही। तज धर्म सारे एक गुरुवर की शरण को प्राप्त हो। ये मुक्त बंधन से करेंगे अब न चिंता व्याप्त हो। अब याद रहता इस अलौकिक रूप का विस्तार है। होता तभी निश्चय तथा आनंद आनंद। बारंबार है। फल आश तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही। योगी व सन्यासी न जो बिन अग्नि या बिन कर्म ही। वह योगी समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है। जो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी। संकल्प त्यागे सर्व योगा रूढ़ कहलाता तभी। उद्धार अपना आप कर निज हाँ को न गिरने दे कभी। नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। बिल्कुल। जो जीत लेता आपको वह बंधु अपना आप ही। जाना न अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है। सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है। वह युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु असाधु जिनसे जिनसे द्वेष द्वेष है। है। बांधव उदासी मित्र में संबुद्धि पुरुष विशेष है। चित आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में। तज आश संग्रह नित निरंतर योग में योगी रमे। आसन धरे शुचि भूमि पर फिर ऊंच नीच न ठोर हो। कुश पर बिछा मृग छाल उस पर वस्त्र पावन और हो। एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को। फिर आत्म शोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। होकर हाँ अचल दृढ़ शीश ग्रीवा और काया सम काया सम करे। करे। दिश अन्य अवलोके नहीं नासाग्र पर ही दृग धरे। वन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे भय मुक्त हो मत परायण चित्त मुझ में ही लगा कर युक्त हो। हाँ यो जो नियत चित्त युक्त योगा अभ्यास में रत नित्य ही। मुझ में टिकी निर्वाण परमा परमाश। शांति पाता है वही।
यह योग अति खाकर न सदता है, न अति उपवास से सदता, न अतिशय नींद अथवा जागरण के त्रास से। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो दुख हारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हो। संयत हुआ चित आत्म ही में नितरम रहता, जब ही रहती न कोई कामना वाह वाह। नरयुक्त वाह कहलाता तभी। अविचल रहे बिन वायु दीपक ज्योति जैसे नित्य ही है चित्त संयत योग साधक युक्त की उपमा वही। वाह। रमता जहाँ चित योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। इंद्रिय अगोचर बुद्धिगम्य अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा योगी आह, न डिगता तत्व तत् से तिल भर पर पड़े। पर। पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं। कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है, दृढ़ चित्त होकर साधने के योग ही यह योग है। संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को इंद्रियों को मोड़ के मोड़ के हो शांत क्रमशः धीर मति से आत्म सुस्थिर मन करे। आहा, कोई विषय का फिर न चिंतन, किंचित चित्त में चिंतन करे। यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, देखो देखो रोके। देखो, एक मिनट एक मिनट। इसके अंदर कृष्ण बता रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, और मन का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है, अस्थिर है, भागता है। तो इस ये जो लाइनें अब आ रही हैं गीता की, इसके अंदर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को किस तरह से कंट्रोल में या रोका जाता है। अब वो लाइनें दोबारा पढ़ के स्टार्ट करो। यह मन चपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, फिर रोके वापस लाओ, वहीं से और फिर वापस लाओ। रोके। हाँ, यह जैसे मन मन, ये मन अस्थिर चंचल कहा। इसके यह अंदर मन मन को, चपल अस्थिर हाँ, जहाँ से चपल। भाग कर जाए परे, रोके वहीं से और अब फिर और अब मुझे इसको आधीन आत्मा के करे। एक्सप्लेन करने दो मुझे। ये मन चपल, चपल मीन्स स्थिर ना रहने वाला, हिलने वाला, चंचल। चंचल, हर समय बदलने वाला, पल पल चीजों को सोचने वाला, और चेंज, दृश्यों को खट 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 खट, चेंजेस चेंजेस चेंजेस। तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स। तो वो कहते हैं कि क्या करें, जैसे वो भागता है, मन आगे भागता है, उसको वहीं रोके, उन दृश्यों को, उस सोच को वहीं रोके, नो, रुको। और फिर आधीन, फिर त्रिपुटी में फिर देखने वाला बन के देखे, जहाँ देखने वाला रहता है, दृश्य हट जाएंगे अपने आप। दृश्य जब बन रहे हैं तो उनका अभाव करे कि नहीं, ये दृश्य मिथ्या है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे टीचर वो क्या कहते हैं, मिटाने वाले को डस्टर लेके डस्टर। मिटाती है। हाँ, डस्टर लेके मिटाती है। इस तरह से अपने मन के विचारों को, भागते हुए, दौड़ते हुए, फैलते हुए विचारों को समेटो, और फिर समेट के देखने वाले बनो कि बहुत सारे विचार है, मैं तो देखने वाला हूँ इसका। इसलिए वहीं पर वो विचार रुक जाएंगे, समझ रहे हो, वहीं वहीं पर जी। वो ठहर जाएंगे। जो फैल रहा है ना, फैल रहा है, संसार फैल रहा है, मकड़ी का जाला की तरह फैल रहा है, तो उसको
विचारों को कैसे रोकोगे? जिस तरह से सोचा है दिमाग से। कहाँ है विचार? कहीं बाहर है? कहीं आंखों से दिख रहे हैं? नहीं। कहाँ पे है? मन के अंदर है। कैसे उत्पन्न हुए? मन से हुए। जो चीज मन से खड़ी हुई है, उसको मन से रोक दो। मन से ही तो खड़ी हुई है वो। मन से ही तो उसका जन्म हुआ है। वहीं पर उसको रोको कि नहीं। और देखने वाले बनो उन विचारों के। उन विचारों को मैं जब देखने वाला आदमी बनता है, तो वो विचार घुल के कट के गिर जाते हैं, फिर विचार रहते नहीं है। फिर आधीन आत्मा के करे। तो डायरिया में भेजते हो, बता तो क्या करना है, मैं कल बताऊं। कौन है ये? जी वो रूपाली भाभी है ना। अच्छा। तो उसके अंदर मैं रोके वहीं पर रोके विचारों को रोकने का। को अब हम कैसे रोके? ये कोई हमारे हाथ में? हाँ है। तुमने विचारों को फैलाया भी तुमने ही है। शुरुआत इस मोटर की तुमने ही की है। इसको स्विच को ऑफ भी तुम भी कर सकते हो। कैसे? जब मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था वीरवार को, जिसके अंदर ये था कि किस जब हम ब्रश कर रहे होते, तो ब्रश करते 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 कुछ ना सोचो। बस अपने हाथों को आंख मीच के चाहे करो, अपने मुंह को, और हर चीज को देखो। केवल वहां जहां देखोगे और विचार शून्य हो जाएगा, वहां पर फिर बहुत आनंद आता है। दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट। मीन्स जो काम भी कर रहे हो, चाहे तुम रोटी बना रहे हो, चाहे तुम चटनी पीस रहे हो, चाहे तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो, जो कर रहे हो वही करो। उसके साथ साथ सौयों चीजों की बैगेज लेकर मत दिमाग के अंदर घूमो। जहां वो 100 चीज का बैगेज आता है ना, वहां पर चंचलता आती है। वहां पर अविद्या, तंद्रा, अंधेरा है। और जो मन केवल जो कर रहा है बस वही कर रहा है। चल भी रहा हूं अगर मैं, तो मैं अपने पैरों को देख रहा हूँ चलते हुए। अगर मैं चल के कहीं जा रहा हूँ लंबा, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और विचार को बांध के रखो, रोके वहीं से, और फिर उन विचारों को अधीन का किसके करे? आत्मा के करे। आत्मा क्या? आत्मा कोई हवा है? आत्मा कोई डर की चीज है? नहीं। ये जो तुम्हारे अंदर देखने वाला साक्षी तत्व है, यही आत्मा। कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, कोई गैस नहीं है। जैसे वो दिखाते हैं कि शरीर में से कुछ निकला, धाए से करके सफेद सा धुआं। नो। आत्मा का कोई आकार नहीं है। अगर आकार है, तो वो आत्मा नहीं है। जो चीज सर्वव्यापक अखंड चैतन्य है, उसका एक का आकार नहीं हो सकता। एक देशी नहीं है, आकार वाली नहीं है, वाली भी नहीं है, ना वाला है। क्या पुरुष के अंदर देखने वाला मेल है और स्त्री में देखने वाला फीमेल है? समझो मैंने कितना गहरा पॉइंट बोला। इस समय तुम जरा समझो इस बात को, अगर पढ़े लिखे दिमाग है जरा से भी, कि आदमी के अंदर जो साक्षी तत्व है, क्या वो मेल साक्षी है? देखने वाला किसी लिंग का नहीं होता। निर्लेप। कोई लिंग नहीं है साक्षी। और साक्षी असंग, हर चीज से अलग है। तो वहां पर कृष्ण ने ये कहा है कि जब मन ऐसे दौड़े, तो उसको रोको। ये भाई कहो कि नहीं जी हमारे से तो होता नहीं, बड़ा मुश्किल है। तुमने उसके लिए कितना पुरुषार्थ किया अभी तक? कौन से एफर्ट किए हैं? एक एमबीए की पढ़ाई करने के लिए, एक सीए की एग्जाम्स देने के लिए कितनी कितनी बार एग्जाम देने पड़ते हैं? कितनी बार क्लियरेंस करनी पड़ती है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इतना बड़ा कृष्ण के आदेशों को, उपदेशों को अंदर उतारने के लिए अभी तक क्या किया? कितना किया? कितना किया? बस एक प्रेम की गली में घूम रहे हो आनंद का वो पहन के? नो। मैं बार बार कहती हूँ इससे आगे जाना है, इससे आगे है, इससे आगे है।
तो बार बार जब विचार बहुत सारे घूमते हैं, बहुत, जब विचारों की खिचड़ी मन में पक रही हो ना, तो समझ लेना हम अभी अंधकार में हैं। मैं तुम्हें बड़े क्लियर साइंस बता रही हूँ, अविद्या के और अज्ञानता के बड़े क्लियर साइंस हैं कि जब केवल 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 भार मुक्ता के विचार घूमे और मैं क्या हूं वो बिल्कुल छुप जाए। जो सत्य है वो तो छुप जाए, और जो असत्य है वो फैला रहे। समझ लो अभी हम अंधकार में हैं, अभी अभी हमारे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं। दिन में कितनी बार मैं क्या कितनी बार एग्जाम्पल्स कोट करके, अरे भैया खाना बनाते बनाते सिर्फ खाना ही बनाओ, अगर सब्जी कट रही है तो सब्जी ही कट रही है, विचारों के खिचड़ी नहीं पक रही। खिचड़ी किचन में पके तो अच्छा है, दिमाग में पकेगी तो बहुत नुकसान देगी। तो ज्ञानियों का ये होता है कि अगर बैठे भी हैं, अगर बोल भी रहे हैं, तो उसके अंदर है ना, चलता निरखता, पाता निरखता, सूंघता सुनता, हुआ जाता हुआ, छूते व सोते, श्वास लेते छोड़ते या बोलते, ऐसे के अंदर वो अपना उनका जानने वाले से सब होता है। वो जीव जीव पद पे नहीं जो ऑपरेट करते। इस पद पे आने का शौक तो पैदा करो, संसार को थोड़ा ढीला तो छोड़ो। अरे तुमने पकड़ा है उससे वो संसार चल तुम्हारे से नहीं रहा, ये तो अपने आप चल रहा है, अपने आप। जैसे माया, उसको यंत्रारूढ़, ये भी गीता में कहा है, कैसे चल रहा है, यंत्रारूढ़। जैसे यंत्र चलता है ना खुद पे खुद, एक किसी टॉय में चाबी भर दो तो वो घूमता है, यंत्रारूढ़ कहते हैं, ऑटोमेटिक मूवमेंट। ये संसार सारा ऑटोमेटिक चल रहा है एक सत्ता, परम सत्ता से, तुम तो इसके अंदर कुछ हो ही नहीं। समझ में आ रही है बातें? कितनी सहजता से हम आगे बढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी बड़ी साइंस है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग चीज है। एक धार्मिक होना, एक आध्यात्मिक होना, बहुत अलग अलग चीज है। धर्म केवल, छोड़ो बेटा, फिर मत खुलवाओ मेरे से बेकार की बात है। तो इसलिए जो गीता में कहा है ना कि जैसे मन भागे, दिन में कई बार, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अपने फोन के अंदर अलार्म लगा लो, दिन में 2 बार का अलार्म बजे अगर, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। उन क्षणों में एकदम से तुम्हारा संसार का जो मकड़ी का जाला ना कट जाएगा, कटा, एकदम इधर उधर होते 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 जब अलार्म बजेगा, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ, ओह मर गए, वापस आ, रोके वहीं पर, और फिर आधीन आत्मा के कर, ओ मैं पर कहाँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था, मैं कितना फंस गया, मैं कितना ओहो। बस करो तो सही कुछ, फोन पे बस रीले देखने के लिए नहीं है फोन। हाँ हाँ, चलो, हाँ, खत्म करें ये अध्याय, खत्म करो। संतोष बहन जी। जो ब्रह्म भूत प्रशांत मन, जन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, वह ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। एक तुम एक तुमति से जान जीवो, में मुझे नर नित्य ही, बजता रहे जो सर्वथा, कर कर्म मुझ में है वही। सुख दुख अपना और औरों
का समस्त समान है। जो जानता अर्जुन वही योगी सदैव प्रधान है। जो साम्य मति से प्राप्य तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महा अस्थिर मुझे वह दिख रहा। ये तो है ही। हे कृष्ण मन चंचल हठी, बलवान है दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे, अर्जुन ना जैसे बिल्कुल, हवा का बांधना। अर्जुन बिल्कुल आप लोगों की तरह करता है। सारा ज्ञान उन्होंने समझा दिया उसको कि भाई ऐसे अधीन कर, ऐसे रोक। मन चपल है, अस्थिर है, चंचल है, लेकिन उसको रोकने का ये तरीका है कि उसको वहीं रोके और अधीन आत्मा के कर। ये सबके अंदर एक सा है, ये समझ में, सब मुझ में, मैं जो तुझ में है वही सब में है, यही ईश्वर तत्व है। ये सब सुनने के बाद फिर वो भूल के कहता है क्या है, अब क्या करूं मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा फिर। ये तो मन बड़ा स्थिर है, चंचल है, हठी है, बलवान है, गला है। तो कृष्ण को कैसा लगा होगा उस समय कि सारा मैंने बता दिया रास्ता, उसके बाद अब कह रहा है नहीं, आई कांट। सुनने के बाद भी भूल जाते हैं जो, वो बिल्कुल इसी मूर्ख अर्जुन की तरह होते हैं। अब ये देख लो कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम्म। चंचल असंशय मन महाबाहो, कठिन साधन गना, अभ्यास और वैराग से परपार्थ होती अभ्यास, साधना। अभ्यास वही तो। अभी कहा है कि एक एमबीए का, एक सीए का एग्जाम पास करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना मेहनत, कितनी एफर्ट, कितनी पढ़ाई। तो क्या इसको करने के लिए कुछ नहीं है? बहुत कुछ है इसको। पर सुनते हो, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन मैं आज सबसे कहूंगी ये बात कि एक दो, एक 11 बजे और एक 6 बजे का अलार्म लगाओगे सब अपने मोबाइलों के ऊपर। लगाओगे? जी। हाँ जी। लगाओगे? हाँ जी। रेनू हाँ चोपड़ा जी। बहन जी, क्या हो गया? हम्म। अलार्म लगाओगे जिसके अंदर लिखोगे वापस आ। जिसे समझ में आ गया उसे हंसी आ गई। वापस आ, एकदम तुम 11 बजे। होश में आ जाओगे। एक सुबह 11 बजे, एक 6 बजे अलार्म बजना चाहिए सबके फोनों में। जूम खत्म होते ही पहला अलार्म लगेगा, सुन लिया? ठीक है। और उस पे लिखोगे लगा वापस लिया आ। जी। लगा लिया? तुम लैपटॉप पे हो इसलिए तुमने लगा लिया, ये लोग फोन्स पे हैं। वापस आ, जब वो बजेगा ना उसके अंदर, तुम वॉच योरसेल्फ 2 मिनट के लिए, आंख मीच के देखना, तुम्हारा सारा संसार का प्रभाव कट जाएगा। अगर काटना ही नहीं है तो और बात है। फिर खत्म करो। जीता न जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा यही, मन जीत कर जो यत्न करता, प्राप्त करता है वही। जो हम्म, योग विचलित यत्नहीन, परंतु श्रद्धावान हो, वह योग सिद्धि न प्राप्त कर, गति कौन सी पाता कहो। मतलब वो अर्जुन ना ये दिखा रहा है कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं कोई योग सिद्ध नहीं हूँ, पर मैं बहुत श्रद्धावान हूँ। तो कौन सी उसको कैसी उसकी गति कैसी होगी? तो क्या कहते हाँ हैं जी। कृष्ण, बताओ। यदि योग हम्म। योग नहीं हो तो गति बच्चे की कैसे हो। तरह पूछा है, हाँ, बच्चे की तरह पूछा है कि अगर एक आदमी के अंदर कलाएं और गुण ना हो, क्षमता ना हो, लेकिन वो बहुत श्रद्धावान हो, प्रेमी हो, तो उसका क्या होता है? क्या कहा कृष्ण ने, बताओ। मोहित निराश्रय ब्रह्म पथ में हो, उभय पथ भ्रष्ट क्या, वह बादलों सा छिन्न हो, होता सदैव विनष्ट क्या। ये तो अर्जुन ही कह रहा है जी। हाँ, अर्जुन कह रहा है कि क्या उसकी गति होती है, क्या वो बादलों सा छिन्न भिन्न उसका मन रहता है और वो विनष्ट नष्ट हो जाता है, या क्या होता है? फिर कृष्ण हे कहते हैं, कृष्ण करुणा कर सकल, संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन यह भ्रम, दूर करने के लिए।
इस लोक में परलोक में वह नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी ये कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। ये होता है, उसका ये फल शुभ होता है। लोक अच्छे अच्छे कर्म करने वाले, कल्याणकारी कर्म करने वाले, आत्मगति की तरफ चलने वाले, उनका कभी नाश नहीं होता, उसका परिणाम खराब नहीं होता कभी, अच्छा शुभ फल मिलता है। लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वहीं, फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुच के घर कहीं। या सुनो सुनो सुनो, कि जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, और हाई कैलिबर, हाई स्टेटस वाले कर्म करते हैं, तो क्या वो ज्ञानियों का जो पुण्य लोक है, पहले तो वहां पर उनकी गति होती है। और चलो इस तरह से कह दिया, उसके बाद जो और अच्छी आत्मा है, वो अच्छे अच्छे घरों में पुण्य आत्माओं के और अच्छे संस्कार वाले माँ बाप के घर जन्म लेते हैं। या फिर श्रेष्ठ ज्ञानी जिसने अपने अनेकों कर्मों अनेकों जन्मों में अपने ज्ञान के को अर्जित किया है, जिन्होंने चढ़ाई करी है, तो वो उसको कहा या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी। यहाँ पर देखो वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं वो। ज्ञानी भी कौन सा, हाई कैलिबर उसके कर्म होंगे, उसकी गति, उसकी सोच, उसकी वो बहुत हाई आत्मदृष्टि, आत्मगति होगी, तो वो श्रेष्ठ ज्ञानी जो है। वैसे तो जो पुण्य आत्माएं हैं, वो पुण्य आत्माओं के घर ही अच्छे लोगों के, अच्छे संस्कार वालों के, सज्जन लोगों के घर जन्म लेंगे। और जो श्रेष्ठ ज्ञानी होंगे, जिन्होंने अपने कई जन्मों के अंदर काफी उन्नति करी है इस मार्ग के ऊपर, और वो एक श्रेष्ठ लेवल पे आ जाते हैं, तो वो किस परिवार में जन्म लेते हैं, वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्ञानियों का परिवार होता है, उसके अंदर होता है उनका जन्म। जो श्रेष्ठ, तो जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों के वंश में, ज्ञानियों के मतलब सारा जो एक सेटअप होता है, वो बहुत ही उत्तम होता है, कि उसका, उसके जो पूर्वज भी हैं, उसके जो आगे पीढ़ियां हैं, सब ज्ञानवान, समझदार और धर्म प्रेमी होते हैं। एंड जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के ओ माय गॉड, योगियों के योगियों के वंश में। और क्या दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे संसार में अच्छा। है जन्म ऐसे। इतना दुर्लभ है ये बहुत 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 रेयर, किसी को ये वाली गति मिलती है। और फिर वो क्या होता है कि वो फिर क्या, वो पूर्वमति संयोग, जो उसने पहले जन्मों के अंदर कर्म करके चीजें अर्जित करी हैं, और पूर्वमति से उसने जो किया है, उस संयोग से वो फिर आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। और वो ना चाहते हुए भी उसका मन अध्यात्म की तरफ खिंचता है। अभी इसमें आगे आएगा, जरा बोलना वो, संतोष बहन जी। या जन्म जी, लेता श्रेष्ठ ज्ञानी, उसके नेक्स्ट वाली लाइन बोलो। यह जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में, पाता वहां फिर पूर्वमति हाँ संयोग वह नर रत्न है, हाँ हाँ, उस पूर्वमति, वन बुद्धि से सेकेंड। फिर सिद्धि हाँ के। हाँ, ये मेन बात, कि उसने उसकी जो, मैं जो कहती हूँ बार बार, कि ये जो ज्ञान आप सुन रहे हो, ये आपको इसी जन्म में, ये सोचो कि ये खत्म हो जाएगा, शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सुनने वाला है, जो जानने वाला है, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग, आकाशिक रिकॉर्डिंग सारी कुछ हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग जीवात्मा के अंदर, या अगला जन्म पाकर भी ये रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें रहती हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली उसको इम्बाइब करी है, बहुत ध्यान से उसको अंदर उतारी है, तो वो आगे जाकर भी काम करती हैं। तो वो उस मति से, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता प्रयत्न है। मतलब कि वो ऑटोमेटिकली जो पुराना इतना सारा कुछ अपने साथ माल लेकर आया है, उस माल को यूज करके वो और ज्यादा उस चीज को बढ़ाता है, उस चीज को और बड़ा कर देता है। हाँ आगे। और हे वो रत्न, पार्थ पूर्वा हाँ
हाँ, पाता वहां फिर पूर्व मति संयोग, वह नर रत्न है। रत्न है, हाँ। जो मतलब मनुष्य योनि में ही आता है। हाँ, ये हुआ मनुष्य ना, योनि नर में रत्न आकर, है। और हाँ, बहुत श्रेष्ठ घर में, योगियों के वंश उस में, बुद्धि और से उस, हाँ, उस, फिर सिद्धि के, उस हाँ, पूर्व जन्म की जो उसने ग्रहण किया, उसके हिसाब से वो आगे की सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, सिद्धि की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये एक जन्म का काम नहीं है। या तो बहुत ही महाज्ञानी, महापुरुषोत्तम गुरु मिल जाए, और उसके साथ उसी के कैलिबर का अगर शिष्य हो, तो बहुत जल्द, बहुत देर नहीं लगती है होने में। अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। फिर क्या हे होता है? पार्थ पूर्वा हे पार्थ पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो योग इच्छुक, वेद वर्णित कर्म फल से कर्म फल, पार हो। उसके अंदर इच्छा ही योग की रहती है। उसके अंदर कामना रहती है कि हाँ, एक एक इच्छा रहती है कि मैं कुछ प्राप्त करूं। मैं योग की तरफ, भजन पूजन की तरफ, समाधि की तरफ, अंतर्मुखता की तरफ उसका मन खुद ब खुद खिंचता है, क्योंकि वो सारी चीजें वो और पहले ही कर चुका है इतनी। वो पार्ट ऑफ द सोल है उसकी। इसलिए वो अच्छा ही वो सब कुछ लगता है उसको, और फिर वो उसके हिसाब से ही आगे सिद्धि प्राप्त करता है। हाँ, फिर बहुजन्म में पीछे सिद्ध होकर। अति हम्म, अति यत्न से वह योग सेवी, सर्व पाप विहीन हो, बहुजन्म पीछे सिद्ध होकर परम गति में लीन हो। हीन हो। देखा, बहुजन्म इसके अंदर भी आ गया कि एक जन्म में नहीं, बहुजन्म में वो फिर धीरे 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 धीरे, फिर वो सिद्धि। कौन सी सिद्धि? जहाँ परम गति दो को एक, की ओर। परम गति। क्या परम गति? व्हाट इज परम गति? वही योग जी, दो का एक रह जहाँ जाना। दो का एक ही कहना बड़ा आसान है, जहाँ दो का एक रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उस दिन जो दीदी माँ ने कहा था कि जब बुदबुदा चाहे कि वो सागर हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। पर हाँ, हो सकता है अगर बुदबुदा अपना अस्तित्व सागर में फोड़ ले, खत्म कर ले, तो फिर सागर ही रह जाता है, बुदबुदा तो फिनिश हो जाता है। तो ये स्टेजेस के ऊपर आने के लिए बहुत सारे उसको कर्म करने पड़ते हैं, बहुत योग इच्छुक, हर समय इस चीज का ध्यान रखना, उसमें डूबे रहना। वहां फिर वो ऑटोमेटिकली पूर्व मति, पहले की मति, पहले का दिमाग, उसका जो संस्कार वो लेकर आया, वो संस्कार काम करते हैं, और वो संस्कार उसको हेल्प करते हैं और परम गति की तरफ जाने में। और अगर वो योगियों के वंश में आया है, वो पहले ही श्रेष्ठ ज्ञानी है, फिर तो बस फिर बहुत जल्दी 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 आत्म साक्षात्कार की तरफ जाती है गाड़ी। देख रहे हैं जी। भाई सारे महान। तपस्वी ज्ञानियों से, कर्म निष्ठों से सदा, है श्रेष्ठ योगी पार्थ हो, इस हेतु योगी सर्वदा। सब योगियों में मानता मैं, युक्त तम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर, भजता मुझे जो नित्य ही, तद धर्म सारे एक गुरुवर की शरण को प्राप्त हो। ये ये भी है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि मैं उसी को मानूंगा। योगी भी, कि योगी भी हो, लेकिन फिर भी योगी हो जिसने अपना योग क्रिया करके, समाधि का अभ्यास कर करके, उसको सिद्ध कर करके, और फिर भी माने मुझे, जाने खुद को, और प्रेम करे सबसे। ज्ञान मेरा हो, लेकिन सबसे माने माने वो प्रभु को, जाने खुद को कि मैं क्या हूँ, प्रभु का अंश हूँ, किस तरह से हूँ, लेकिन प्रेम करे प्राणी मात्र से। ये उसका मेन मकसद हो जाता है। लेकिन जय श्रद्धा कहीं नहीं जानी चाहिए, श्रद्धा नहीं हटनी चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद अहंकार हो जाए कि मुझे तो ज्ञान हो गया, कि ठीक है, मैं जो तुम हो सो मैं हूँ। अगर ऐसे करोगे तो ज्ञान अहंकार का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का अहंकार हो गया तुम्हें, और वो एकदम से डाउनफॉल और जीवता की तरफ ले जाएगा। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ज्ञान के मार्ग पे चलना कृपाण की धार के ऊपर चलने के बराबर है। जरा सी गलती करी
गए, जरा अहम ऊपर आया, सारी साधना पीछे रह जाती है। क्रोध आया, फिर जो कुछ अभी तक तुमने कलेक्ट किया है वो सब जल जाता है। हेलो, समझ रही हो? जी जैसे ही क्रोध आता है कि जो भी पुण्य कर्म करें या जितनी भी साधना हुई है या जितनी भी तुम आगे बढ़े हो, वो सारी कुछ जल जाएगा, यूज अप हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा जो भी तुमने जमा किया था। तो या अहंकार आ गया कि हाँ मैं समझ गया, मैं यही तो हूँ, मैं इंद्र और विरोचन की तरह। इंद्र को ज्ञान दिया कि मैं वही हूँ, तू वही है, अयम आत्मा प्रज्ञानम ब्रह्म। और एक विरोचन जो था, राक्षसों का जो सरदार था विरोचन, उसको भी दिया, तो बोला जो मैं हूँ वो, अगर तुम भी वो हो मैं भी वही हूँ, तो फिर खाओ पियो मौज करो, फिर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। वो थोड़ी ना बनना है विरोचन की तरह। उसके अंदर फिर ज्ञान होने के बाद भी उसके अंदर हम्बलनेस, हलीमी होती है, प्रेम होता है। सबसे बड़ी बात, सबके लिए सोचता है और सबके लिए दया भाव बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत बड़ा गुण होता है ज्ञानियों का। दया, क्षमा, प्रेम, सबकी सहयोग, हेल्प करना, आगे बढ़कर अपना बाद में सोचना, दूसरे की को आगे बढ़ाने की पहले इच्छा रखना, ये सब ज्ञानियों के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। कोई भी परेशानी में देखे तो उसका आगे बढ़ के मदद करे, अपने को थोड़ा कम इस्तेमाल कर ले लेकिन दूसरे को मदद करे। वो उसकी मति जो है ना, व्यापक दिमाग हो जाता है, क्या सही क्या गलत एकदम दिखता है, और उसी के अनुसार जब वो कर्म करता है तो बड़े हाई कैलिबर कर्म होते हैं। फिर छोड़ो, ओम आनंद में समय तो हो गया है। या- हाँ, पर मन नहीं अघाता, क्यों भाई? नहीं जी, है ना? सामने बैठ के तो जी तो वही मैंने बिल्कुल ऐसा बात लगता याद है समय रखना का ही कि नहीं अगर पता चलता जी। समय का ही नहीं चलेगा, काल से परे हो जा पाओगे तो काल नहीं भासेगा। तो मैंने वही तो कहा कि जब मन के अंदर बहुत सारे बातों की खिचड़ियां हो, बातें विषय घूमे, संसार घूमे, तो समझ लेना अभी हम अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं, अभी हम प्रकाश के अंदर नहीं आए। उसके लिए मैंने आज जो कहा है कि सत्संग खत्म होते ही 2 अलार्म लगे, वापस आ। जैसे ही ये बजेगा, लिख देना उस पे वापस आ। जब तुम देखोगे ना तो तुम मुस्कुरा के जो भी कर रहे होगे तुम वहां रुक जाओगे कुछ क्षणों के लिए। फिर करते करते, बार बार करते करते अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास करो। अब कृष्ण ने भी अर्जुन से ये कहा कि अभ्यास और वैराग से पार्थ, ये सब कुछ संभव है लेकिन कर तो सही। ये कमजोरों का रास्ता नहीं है। ये बड़े मजबूत लोगों का रास्ता है, ये कोई हल्के फुल्के में मत लेना इसे। हम्म चलो, ठीक है। अच्छा, अब एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, वो ध्यान से सुन लेना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। रिकॉर्डिंग नहीं की इसमें? जी की है पूरी। करे। अच्छा। पहली बात तो शादरे का एक मंदिर है बलबीर नगर में, शिव मंदिर। शिव मंदिर है शादरे में। तो वहां पर काफी वहाँ जो मंदिर है वो मंदिर दोबारा से बन रहा था, तो हमारी संस्था ने वहां पर काफी पैसा देके उसके अंदर सहयोग दिया है। तो इतवार को वहां पर मूर्ति स्थापना का होगा, और सवारी भी निकलेगी, यात्रा निकलेगी इतवार को 8 बजे से। उनका मूर्ति स्थापना का बड़े शिव मंदिर नहीं, बलबीर नगर बड़ा वाले शिव शिव, मंदिर ही है जी, बड़ा शिव बड़ा मंदिर। शिव मंदिर बलबीर नगर में, जहां पर हमारा मंगलवार का सत्संग होता है। मंगलवार का जो सत्संग शादरे में होता है, उस मंदिर के अंदर हम, हमारी संस्था की तरफ से भी काफी मोटा एक अमाउंट गया है। अब मैं अमाउंट नहीं बता रही हूँ क्या है, जिससे उन लोगों का सहयोग हुआ उस मंदिर को दोबारा निर्माण करने में, हमने भी अपनी तरफ से एक सहयोग किया। तो अब संडे को वहां पर 8 बजे से
एक पद यात्रा निकालेंगे, मंदिर से ही शुरू होगी। तो शादरे के सारे प्रेमी वहां जाकर अपनी संस्था का झंडा लेकर, अपने बैनर लगाकर और गुरुमा की, दीदी माँ की फोटो रखकर उस पद यात्रा में भाग लेंगे। इतवार को 1 तारीख, एक एक तारीख तारीख 8 बजे। 8 बजे उस मंदिर के बाहर से शुरू होगे। तो शादरे के प्रेमी भी और जो भी संगत जाना चाहती है वो जा सकती है। तो इतवार का सत्संग ना होकर ये वाला फंक्शन जो है, ये सब शादरे के भी प्रेमी और जो प्रेमी जाना चाहते हैं वो प्रीति या कुसुम बहन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कि वहां पर जो भी टेम्पो तुम्हें मिला है उसके ऊपर अपना बैनर जरूर लगाना कुसुम बहन जी। और सारी जनता को कायदे से लाइन में लग के, जैसे हमारी सवारी निकलती है झंडों के साथ ले, कायदे से करते हुए ढोलक के साथ, और गुरमा का नाम करना होगा। और वो जो फोटो है, फिर वो जो मंदिर है वहां पर वो फोटो गुरमा के ऊपर लगाई जाएगी। ये अनाउंसमेंट है। इसलिए इतवार का सत्संग लाइव भी नहीं होगा, जूम पे भी नहीं होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा दीदी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भी ठंड के दिन है तो आपको पता है हल्का सा फीवर हो गया है उनको, और अब आराम कर रहे हैं, ठीक है। बार बार मैसेज मत करना, मैं रोज तू ही तू पे डलवा दूंगी कि कैसी तबीयत है। वैसे ठीक है वो, पर ठंड लग गई है उनको, इस वजह से इतवार को हम नहीं लेकर आएंगे। प्लस जो ये शादरे का सत्संग और ये प्रोग्राम का था, उस वजह से जो हमारी संगत भी जाएगी, शादरे की भी जाएगी, तो इस वजह से सत्संग नहीं रखा, वरना मैं जरूर आती, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, समझ गए? शादरे के लोग जरूर पहुंचना, और जो भी जाना चाहता है वो जरूर जा सकता है। अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो दिखेगा कि सच्चिदानंद साक्षी मंडल के इतने लोग आए हैं। प्लस उस मंदिर में गुरुमा की एक फोटो भी लगाई जाएगी उस दिन। ठीक है, चलो जी, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती तो लगाओ, भूल गए। या कोई नहीं, कुसुम बहन जी बोल दें, कोई भी बोल दे। लगानी है जी अब। लगा दो अगर रेडी है तो। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, हाँ, निर्विकल्प हो निराकार हो, प्रसन्न मुख मेरे सकार हो। अवर्णीय अगणित गुणों से विभूषित, अवर्णीय अगणित गुणों से विभूषित, मूर्ति सच्चिदानंद की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, संकल्प मात्र से सृष्टि रचाते, और संकल्प से अभाव कराते। संकल्प मात्र से विपद तार दी, भक्तों के मन की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, त्रिगुणातीत त्रिशूल विराजे, हरदम ज्ञान का डमरू बाजे। काल चक्र वश कर ही डाला, संसार चक्र को भुला ही डाला, गंगा सबको शांति दिखाओ। की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की करो, चेतन से करो ज्ञान देव की। आरती करो शुद्ध ब्रह्म की, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। इन शुभ घड़ियों की जय हो, इन शुभ घड़ियों की जय हो।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।